इस लेक्चर में आज हम अल्काइंस और इसके डिफरेंट मेथड्स सिंथेसिस में और डिस्कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे, और जो रिएक्शन इसमें डिस्कनेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको टर्न बाई टर्न डिस्कस करेंगे। इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम सिंपल वे में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दिस इज़ नोन एज कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास इस तरह की एक अल्काइन है, इसका हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, तो हमारे पास इस तरह का अल्कीन प्रोड्यूस होता है। अल्कीन क्योंकि कैटलिस्ट विद इन द रिएक्शन मिक्सचर मौजूद है, इमीडिएटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस केस में हम इंटरमीडिएट स्टेज पे, अल्कीन स्टेज पे रिएक्शन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ऑब्वियस है कि अल्कीन अल्काइन से मोर रिएक्टिव होती हैं और इंटरमीडिएट स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करना मुश्किल इस वजह से होता है कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन गैस भी मौजूद होती है, तो इमीडिएटली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अल्केन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि क्या हम अल्कीन फेज़ पे रिएक्शन को स्टॉप करना चाहें तो क्या हम इंटरमीडिएट स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। हमें किसी तरीके से ये जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट को हम पॉइजन कर सकते हैं यूजिंग क्विनोलिन। तो जब हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पॉइजन कर देते हैं विद क्विनोलिन, तो हम इंटरमीडिएट स्टेज पे अल्कीन फेज पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। जब भी मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होगी अल्काइन की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजनेशन जो होती है वो हमेशा सिस हाइड्रोजनेशन होती है। तो इसी तरीके से अगर हम इंटरमीडिएट स्टेज पे जब रिएक्शन को रोक रहे हैं यूजिंग मेटालिक कैटलिस्ट, तो इस केस में हमारे पास जो अल्कीन बनेगी वो जी अल्कीन या सीज अल्कीन होगी। हमारे पास सीज अल्कीन प्रोडक्ट बनेगी। इस तरह का जो कैटलिस्ट है जिसमें हम पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम दैट इज़ डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट और दैट इज़ पॉइजन्ड विद क्विनोलिन, इस कैटलिस्ट को हम लिंडलर्स कैटलिस्ट का नाम देते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट से हम जी और सीज अल्कीन हासिल करते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हम अल्काइन का रिएक्शन करें विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में हमारे पास ट्रांसअल्कीन एज ए प्रोडक्ट हासिल होता है। तो जब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंपल वे में अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, फर्दर अल्कीन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हमारे पास दो चॉइस आ जाते हैं कि अल्काइन से स्टार्ट करते हुए जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, इफ़ वी वांट टू गेट सीज अल्कीन तो हम लिंडलर कैटलिस्ट के साथ इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, और अगर हम ट्रांस अल्कीन हासिल करना चाहें तो उस केस में हम इसका रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करते हैं एट -33 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन अटैच विद ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। दिस हाइड्रोजन एटम इज़ एसिडिक, बेस कैन पिक अप दिस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एसिटाइलिन है, जब हम इसका सोडियम एमाइड सोडामाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का सोडियम एसिटाइलाइड प्रोडक्ट बनता है। इस केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन की नेचर न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है और इसके साथ सोडियम काउंटर एनाइन प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली ये जो बेसिक रिएक्शन है वो टर्मिनल अल्काइन के साथ होता है। एसिटाइलिन के साथ दोनों हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं वो एसिडिक होते हैं और टर्मिनल अल्काइन में एक हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। सोडियम एमाइड यूज़ करते हुए टर्मिनल हाइड्रोजन को हम रिप्लेस
कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरह सोडियम एसिटाइलाइड हासिल होता है। सोडियम एसिटाइलाइड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसको किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम अल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देते हैं। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करके कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देती है। तो सिंपल वे में हम ये कहते हैं कि अगर हमने अल्काइन में चेन एक्सटेंशन करनी हो तो हम टर्मिनल अल्काइन यूज़ करते हैं और इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमाइड बेस, तो हमारे पास एक्सटेंडेड चेन एक्सटेंडेड अल्काइन प्रोड्यूस होती है। ये जो एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन है जो टर्मिनल अल्काइन में मौजूद होती है, इसको हम आर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में जब हम इसका ब्यूटाइल लिथियम या ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास न्यू आर्गेनो लिथियम कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और न्यू आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। अब इनका जो फर्दर रिएक्शन होंगे वो जस्ट लाइक आर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तरह होंगे या आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की तरह होंगे, जो कि हम कॉमन ग्रीन जार्ड की रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन जार्ड जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हासिल होगा, एसिटल्डिहाइड या किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा। जब यही कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हासिल होगा। और सेम केस में ये एपॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास अगेन प्राइमरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट हासिल होता है। ये हमारे पास एक आर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। इसका जब हम कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। और सिमिलरली ये आर्गेनोलिथियम ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बोनेटम आर्गेन एसिटाइलाइड ऑफ लिथियम है। तो इसका हम इस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। जहाँ से हम थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि जब हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी अटैच है तो ये बेसिकली हासिल होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलाइड विद कार्बोनिल कंपाउंड। यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो ये हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं आर्गेनोलिथियम या आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। इसका हम रिएक्शन कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ और किसी भी कीटोन के साथ या किसी भी एल्डिहाइड के साथ। तो हमारे पास इस पे साथ एसिटाइलिन के साथ वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी आएगी और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। इसी तरीके से जब हम एसिटाइलिन के साथ वाले कार्बन एटम के साथ वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी हासिल करते हैं, ये बेसिकली एसिटाइलिन कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पे अल्टरनेट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ये वाला बेसिकली पार्ट जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल एपॉक्साइड से हासिल होता है और इस केस में हम जो आर्गेनोलिथियम कंपाउंड या आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस तरह का हम टारगेट मॉलिक्यूल हासिल करते हैं।